लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं जब से संजय लीला भंसाली ने फिल्म इंशाअल्लाह का ऐलान किया था। बता दें कि जैसे ही दर्शकों को इस खबर के बारे में पता चला कि इस फिल्म में सलमान आलिया एक साथ रोमांस करने वाले हैं, वैसे ही इंटरनेट पर लोगों ने इस जोड़ी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और सलमान आलिया की उम्र का हवाला देते हुए मजाक में दोनों को बाप बेटी तक कह डाला। वहीं अब लीजिए कलंक के प्रमोशन के दौरान जब आलिया से इस बारे में पूछा गया तो आलिया ने बताया कि संजय लीला भंसाली काफी दूर तक की सोचने वाले इंसान हैं। आजकल लोग बहुत जल्दी अपना फैसला सुना देते हैं। अगर संजय लीला भंसाली ने हम दोनों को फिल्म में कास्ट किया है तो उसके पीछे जरूर कुछ न कुछ प्लान रहा होगा, वरना वो ऐसी कास्टिंग क्यों करते। मैं सलमान खान के साथ काम करने के लिए काफी उत्साहित हूँ। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि हमारी जोड़ी कभी पर्दे पर आ पाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये सफर काफी मजेदार होगा। सलमान खान बहुत ही अच्छे इंसान हैं। संजय लीला भंसाली के साथ उनकी जोड़ी मैजिकल है और मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि मुझे इन दोनों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। तो देखा आपने, आलिया ने न सिर्फ ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है बल्कि सलमान और भंसाली की जमकर तारीफ भी की है। बता दें कि भंसाली के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म इंशाअल्लाह एक लव स्टोरी है। इस फिल्म के जरिए सलमान और आलिया पहली बार बड़े पर्दे पर रोमांस करते नजर आएंगे। ये फिल्म अगले साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। वैसे आप सलमान और आलिया की जोड़ी को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। Okay, so yeah, we can have the questions open. Mike, anybody has a mic? Your left. Rahul here from the फिल्मी चर्चा। मेरा सवाल सबसे है, सर कलंक के बारे में आप तो जानते कि कुछ कलंक ऐसे होते हैं जिसका हकदार इंसान होता है, पर कुछ कलंक ऐसे होते हैं जो थोप दिए जाते हैं। तो कलंक को लेकर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है? सबसे पहले संजू सर से शुरू करते हैं सर। मुझसे? जी सर। मैं तो कलंक क्यों है? नहीं सर, कुछ ऐसे भी होते हैं जो थोप दिए जाते हैं सर। तो पहले आप शुरू था और मैंने कमाया भी, लेकिन अभी वो कलंक साफ हो गया ऐसा लग रहा है। सब अपनी अपनी एक्सपीरियंस। वरुण सर आपसे। नहीं, जैसे कि आपने कहा, बहुत सही कहा, कलंक एक इट्स लाइक अ स्टिग्मा, और कभी कभी प्यार को भी उसके साथ एसोसिएट किया जाता है। यू नो, कभी कभी प्यार को भी वो नाम दिया जाता है कि जो लोगों को लगता है कि उनका प्यार है, दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं ये कलंक है। बट हमारी जो फिल्म है दिस सेलिब्रेट्स द पावर ऑफ लव, और जब आपको प्यार की शक्ति मिलती है आप कोई भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हो मेरे हिसाब से। माधुरी मैम। कलंक अभी क्या कलंक? मुझे लगता है कि व्हाट वरुण धवन सेड इज़ वेरी ट्रू कि इस फिल्म में, और डिट्टो बोलूँगी मैं क्योंकि इनकी कहानी ऐसी है, इसमें दिखाया है कि लव कॉन्कर्स ऑल बेसिकली। तो प्यार हर कलंक को मिटा देता है। आदित्य सर। सेम। आलिया मैम। सेम। सोनाक्षी मैम। सेम टू सेम। कुणाल सर। यार परसों तूने थोपने की बात की ना, पिछले हफ्ते मैं शूट कर रहा था तो चेज सीक्वेंस था, तो एक फाइटर टेढ़ा गिरा और मैं फिसल के गिरा तो मेरे कंधे और घुटने पे कलंक आ गया, वो थोपा गया था मेरे पे, वो मैंने कुछ नहीं किया उसके लिए। वरुण सर, आपको याद होगा ये जी सिने अवार्ड में आपने रणवीर सिंह और रणबीर कपूर सर से आपने बोला था कि आलिया बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है और उनके पास अभी फिल्में हैं इंशाल्लाह, RRR ये वो, तो आगे याद रखना कि आगे हम सबके साथ काम नहीं करेगी, ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है। तो ये मजाक था या आपको लगता है, थोड़ा बहुत लगता है ऐसा होगा? आपको क्या लगा सर? आपको लग रहा है कि आप CID पे हो अभी इस तरीके से? नहीं आप सर, तहकीकात कर रहे हैं हमारे साथ। कुछ तो लग रहा होगा सर, आपको कुछ तो लग रहा होगा। मैंने कहा था कि इंशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह जो ट्रिलॉजी है, मैंने उसका भी अनाउंसमेंट कर दिया था। नो, बेसिकली मैंने कहा था कि ये अभी बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई है और आगे जाके उसके पास डेट शायद नहीं होगी मेरे साथ काम करने के लिए, और उस बात पे रणवीर सर और रणबीर सर दोनों हंसे, तो मैंने बोला तुम दोनों हंस क्यों रहे हो, आगे जाके तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। तो मेरा वो मतलब था। To the team Kalank, this is on your right side. This is Simran Singh here from First Post. Congratulations first of all for the fantastic trailer. Thank you. Okay, मेरा सवाल कुणाल जी आपसे है। ऐसा लगता है कि आपका कैरेक्टर इज द मेजर रीजन फॉर द टर्मोइल दैट हैज हैपेंड इन द फिल्म। सो आप अपने कैरेक्टर के बारे में पहले बताइए प्लीज। यार मैं अपना कैरेक्टर 17 को एक्सप्लोर करूंगा आप लोगों के साथ, तो मुझे भी तभी पता चलेगा। सो आई एम आल्सो नॉट श्योर इफ ही इज पर ये पॉजिटिव नेगेटिव। सच है,
ये सच है क्योंकि ऐसे कई दिन गुजरे हैं सेट पे पर जब कुणाल बैठे रहते थे और he'll be asking what is happening, क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. Kunal actually he went through a lot of turmoil even while shooting this film, which only me and Aditya know about. Some personal memories he relived in. वो अक्सर मतलब अपने आप को रूम में अकेला बंद कर देते थे, वो निकलते ही नहीं थे रूम से. He was in character. हम लोग हमेशा बोलते थे कि यार कुणाल बाहर आ, खाना खा, थोड़ा घूम फिर हम लोग के साथ. वो दिखता ही नहीं था रूम में अकेले. Didn't you all go karting? One day we went. One day he broke character. You all broke character. But that go-karting had nothing to do with the film. Yeah, of course. Means as a recreational activity. Yeah. Okay. Anyways, to answer your question, 17th we'll find out. मेरा सवाल हालांकि अभिषेक वर्मन से था, लेकिन वो आप यहाँ पूछिए, नहीं. हम लोग उन्हें बता देंगे. हाँ जी. संजू सर, here. आपसे और जितने भी मेल एक्टर्स हैं उनसे पूछना था. ये इटर्नल लव स्टोरी है, प्योरिटी ऑफ लव पर बेस्ड है, लेकिन इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स भी उतने ही ज़्यादा हैं. तो एक बहुत ही सॉफ्ट फीलिंग को के साथ ये जो एग्रेसिव और जो इस तरह की सिचुएशंस हैं उसको ब्लेंड करना कितना डिफिकल्ट था मेल एक्टर्स के लिए. ये आप अभिषेक से पूछ रहे हो कि किससे? नहीं, मैं चारों मेल एक्टर से पूछ रही हूँ. तो वरुण बोलेगा हमारी तरफ से. जी. वरुण. मैं बस ये कहूँगा कि मैंने सीन किया है संजू सर के साथ जहाँ अभिषेक भी सेट पे था. और आपको कैसा लगा कि उस वक्त जब वो आपको डायरेक्ट कर रहा था अभिषेक वर्मन? बिकॉज ही इज अ न्यू डायरेक्टर, उसकी सेकंड फिल्म है और संजू सर ने इतनी फिल्में की है, तो एज अ डायरेक्टर हाउ ही वाज हैंडलिंग यू और हैंडलिंग द एक्टर्स, हाउ डिड यू? He had no choice to handle me, right? है ना? He had no choice. नहीं, but बहुत अच्छा डायरेक्टर है, सॉफ्ट इंसान है और काम बहुत अच्छा करता है. And I love that scene माधुरी, me and Varun did. I think powerful scene है बहुत, and बहुत मजा आया. Sanju, would you like to elaborate that scene a little bit? No. Huh? Not yet. No, but actually I would like to answer your question, like the way you clearly pointed out कि बहुत twists and turns है और you know it's still following one journey of love, but I think कि जिंदगी भी वैसी है, सीधी तो नहीं कटती. It's always उल्टा फुल्टा, you know, आड़ा टेढ़ा. But at the core of this film, the film is about all these relationships, the dynamic of human relationships. और of course love तो बहुत ही important part है, पर human dynamic और relationships dynamics को लेकर उस पे ज़्यादा focused है. Alia, this side, you're talking about the dynamic love being dynamic, and there is a dialogue जो बोलता है गुस्से में लिया डिसीजन सब कुछ बर्बाद कर देता है. निजी जीवन में ऐसा कुछ हुआ होगा? गुस्से में कभी आपने कोई डिसीजन लिया है जो आपकी जिंदगी को बर्बादी की तरफ लेके गया? वरुण की नहीं, लाइन तो एक्चुअली मेरे गुस्से में लिए गए एक फैसले ने हम तो सबकी आपने कभी जिंदगी कोई बर्बाद फैसला कर दी. लिया है जिसने मतलब आपके घर पे लोगों को इफेक्ट किया है, आपके बिल्ली को, आपके बहन को या किसी को, मतलब कुछ ठेस पहुंची है उनको कभी मुझे आपके तो ऐसे नहीं कोई लगता है. डिसीजन के वजह से? मुझे तो नहीं लगता है कि मैंने ऐसा कुछ डिसीजन लिया है कि सबकी जिंदगी बर्बाद हुई हो. बट ऑब्वियसली समटाइम्स यू मेक सम डिसीजंस इन एंगर जो आप बाद में रिग्रेट करते हो, और वो तो सबके साथ होता है. बट आई डोंट थिंक आई हैव रूइंड एनीबॉडीज लाइफ बिकॉज़ ऑफ इट. वी डोंट नो. या आई एम टेलिंग यू. आई कांट से ना, मुझे क्या पता कोई बेचारा लड़का किसी को ठेस पहुंची हुई कोई दूसरे मेरी बोली है बंदूक की गोली. कीप क्वाइट. वरुण, नाजायज रिश्ते के बारे में थोड़ा सा elaborate. नाजायज रिश्तों के बारे में आप बात करना चाहते हैं? वरुण इधर. हाँ अभी मैम ने टाइम बाद मिली हो, थोड़ा सा elaborate करो. किसके बारे में? अबाउट नाजायज रिश्ता? हाँ. एज इन अफेयर्स, चीटिंग. मजा आ रहा है आपको? नहीं मैम, माधुरी मैम का डायलॉग है और लगता है कि आपका कुछ नाजायज रिश्ता है उसमें. किसके साथ? रील पे. रियल में नहीं तो मार खा जाओगे बाहर. नहीं, मार वार की बात नहीं है. आई थिंक जिस तरीके से फिल्म में दिखाया है, आई लेट यू ऑल एक्सप्लोर दैट ऑन 17th अप्रैल. बट अगर आप रियल लाइफ में नाजायज रिश्तों के बारे में बात करिए तो आई थिंक आदित्य बेटर आंसर देगा. What? Why, bro? You thrown you under the bus. I have nothing to say on this topic. Let's keep it to film questions, please. Varun, Varun, hi. Justin, you're from PTI towards your left here.
Yeah. हाँ, yeah. बोलिए। Varun, I believe it's out. आप लोग उठेंगे क्या थोड़ा तो हम लोग can you stand? Jump. You have to हाँ, jump. now I can see you. I can Yeah, see. I think it's already out in the public domain how back when Kalank was conceptualized, I think Shah Rukh was supposed to do the role. Were you aware when you were signing the film, and did you ever speak to Shah Rukh perhaps how he wanted to approach the role and how you wanted to approach it? Komal sir has loved this question. I can hear him laughing till here. Honestly, I never spoke to him how I should approach the role, but I was obviously very aware that Shah Rukh sir and the other star cast that was supposed to do this film. At that time, Karan was supposed to direct this film. Mr. Yash Johar was producing it. और ये बहुत वक्त बीत गया है इस बात को. और उसके बाद करण ने ये फिल्म बनाने का जो ठाना था, उन्होंने छोड़ दिया था.